Hello, NEET aspirants. This is Pawan sir, biology. I hope so all of my students are fine. पिछले वीडियो में हमने पूरा डिटेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर का हमने कंप्लीट किया था और हमने साथ साथ में पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम का स्टडी किया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किया था और हमने पूरा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, अगर आपने अभी भी देखा नहीं वीडियो तो पूरा देखो और फिर अपने सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। किसका? फ्लावर का। ऑफ कोर्स चैप्टर ही क्या चल रहा है हमारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हम क्या करने वाले बच्चों? आज हम करने वाले किसका स्टडी करेंगे? डिटेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डिटेल में स्टडी करेंगे। हमने क्या बोला था वहां पे, है ना? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है? कार्पल, या फिर आप बोलो पिस्टल, और ग्रुप ऑफ कार्पल को आप क्या बोलते हो? गाइनोशियम बोलते हो। ठीक है, तो ये कुछ आपका ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है पिस्टल का, है ना? जो आपको एकदम अपर जंक्शन दिख रहा है, द अपर जंक्शन, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। अब स्टिग्मा काम क्या करता है बेटा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट एक्ट एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के लिए क्या है? वो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे हेलीकॉप्टर के लिए क्या होता है? वो हेलीपैड होता है बड़ा सा, एच वाला ड्रॉ किया हुआ था, वहां पे एकदम एग्जैक्टली हेलीकॉप्टर उतरता है। वैसे ही हेलीकॉप्टर कौन है हमारे यहाँ पे? पोलन ग्रेन। और हेलीपैड हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे हेलीपैड है स्टिग्मा, है ना? अब वो एच शेप का नहीं है, सीधी सी बात है, नहीं होगा। हेलीकॉप्टर थोड़ी लैंड करवाना है, पोलन ग्रेन लैंड करवाना है। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट कौन सा आ गया? ये फर्स्ट पार्ट बोलो उसको। सेकंड पार्ट क्या आ गया? अपना स्टाइल आ गया। स्टाइल मार रहा है। स्टाइल मतलब क्या? एक एलोंगेटेड एंड स्लेंडर पार्ट है ना? तो स्टिग्मा के बाद क्या आता है बेटा? स्टाइल आता है। स्टाइल कैसा होता है? एकदम लंबा सा, स्लेंडर सा, एलोंगेटेड पार्ट होता है। यहीं से पोलन ग्रेन पूरा अपने पोलन ट्यूब को पेनेट्रेट करेगा, है ना? हम बताएंगे आगे डिटेल में। और देखो, ये फर्स्ट पार्ट हो गया स्टिग्मा, स्टाइल। थर्ड पार्ट क्या आ रहा है? ओवरी आ रहा है। ओवरी कैसा है? ओवरी एक बेसल और एक बल्ज्ड पार्ट है। ठीक है, अब ओवरी है तो ओवरी के अंदर ओवरी की कैविटी होगी। ये पूरी ओवरी की कैविटी है। इस कैविटी का नाम क्या है? इस कैविटी का नाम है, दैट इज द ओवेरियन कैविटी, या आप बोलो लॉक्यूल कैविटी, एक ही बात है ना? ओवेरियन या फिर आप बोलो लॉक्यूल कैविटी, एक ही बात है। तो सही बात हो गई, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब ओवरी के अंदर आपको क्या दिखता है बेटा? ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, है ना? ये आपको ओव्यूल दिख रहा है। इसका पूरा डिटेल में अभी स्टडी करेंगे हम, है ना? ओव्यूल को ही अपने मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे। अभी आगे डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब देखो, जो ओव्यूल एक ही बनाया हुआ है ना? एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अभी डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना? ये आप 11th में पढ़ के आओ, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने सब बातें करी हुई है। अब जो ओव्यूल है, देखो यहाँ पर ये प्लेसेंटा है। ये प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है। ओव्यूल कैसे अटैच होता है? प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है। प्लेसेंटा कहाँ पे है? ओवरी के अंदर हमारे पास प्लेसेंटा है। ठीक है, ये ओवरी को मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे, बात करी थी हमने, अभी हम बोलेंगे, है ना? ये होगी पूरी नॉर्मल अपनी बेसिक स्टडी। अब देखो ध्यान से, ओवरी है। ओवरी को हमने क्या बोला था पिछली क्लास में? मैंने चीज बोली थी, ओवरी को हमने क्या बोलते हैं? ओवरी आगे जाके क्या बनेगी? फ्रूट बनेगी, सीधी सी बात है। ओव्यूल क्या बनेगा आगे जाके? सीड बनेगा। अब मैंने आपको बताया कि ओव्यूल एक हो सकता है या फिर एक से ज्यादा हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि ये जो ओवरी है, ये किसकी ओवरी है? ये ओवरी है वाटरमेलन की, सीधी सी बात है। तो अंदर भाई कितने ओव्यूल्स होंगे? ऑब्वियसली बहुत सारे होंगे, मतलब बहुत सारे सीड्स होंगे, है ना? ओव्यूल मतलब सीड ही होता है, सीधी सी बात है। ओव्यूल मतलब क्या होता है? सीड होता है। अगर मैं बोलूं कि ये ओवरी किसकी है? ये ओवरी है ब्रिंजल की, तो सीधी सी बात है, इसमें बहुत सारे क्या होंगे? ओव्यूल्स होंगे, मतलब सीड्स होंगे, है ना? तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास कैटेगरी हो सकती है। अगर मैं बोलूँ कि ओवरी, ये फ्रूट वाले जो ओवरी है, फ्रूट है अपने पास मैंगो, तो यहाँ पे कितने आपके पास ओव्यूल है? एक ही ओव्यूल है, मतलब एक ही सीड है। समझ आया? तो बेस्ड ऑन दिस कैटेगरी हमारे पास क्या है? हमारे पास ये कैटेगरी बनाई थी हमने 11th में भी, मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में, है ना? ओवरी कैसी हो सकती है? ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा? या तो सिंगल ओव्यूल होगा या तो मेनी ओव्यूल होगा, है ना? वाटरमेलन की हो सकती है, पपैया की हो सकती है ना? पपैया में क्या होता है? बहुत सारे सीड्स होते हैं, सीधी सी बात है। तो ये मैनी ओविल में आ गया। ऑर्चिड में भी हो सकता है। ठीक है, और सिंगल ओविल मतलब क्या? हमारा मैंगो हो गया एकदम क्लासिकल एग्जांपल, क्योंकि मैंगो में क्या होता है? एक ही सीड होता है, एक ही गुठली होती है ना? वो गुठली को चूस चूस के खाने में बड़ा मजा आता था हमें बचपन में। ठीक है, तो ये मैंगो हो गया। फिर पैडी हो गया। पैडी में भी क्या होता है? सिंगल ही ओव्यूल होता है, मतलब क्या होगा? सिंगल ही सीड होगा। और सेम व्हीट में भी, तो एग्जाम्पल आपको भूलने नहीं है, सिंगल ओव्यूल्स के और मैनी ओव्यूल्स के। डन हो गया। अब देखो, ये जो आपको एक पिस्टल दिख रहा है या कार्पल दिख रहा है, ये कार्पल भी या तो एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है। अगर एक से ज्यादा हुआ तो क्या वो फ्री है?
कि क्या वो फ्यूज्ड है, वो हम पूरा देखने वाले, कैटेगरी करने वाले, है ना। तो नेक्स्ट आ गया हमारा, दैट इज द गायनोशियम, है ना, ग्रुप ऑफ गायनोशियम। पिस्टल के ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, गायनोशियम बोलते हैं, पता है आपको, इतनी बात पता है आपको, है ना। मैंने बताया अभी सिंगल हो सकती है पिस्टल, मतलब मोनोकार्पलरी हो सकती है ना, मतलब सिंगल हो सकती है, तो सिंगल कार्पल बोल देंगे, मोनो मतलब सिंगल, या मोनो कार्पलरी हो सकती है, या फिर बोल सकते हो आप मल्टी कार्पलरी हो सकती है। मल्टी मतलब एक से ज्यादा। अब या तो वो क्या है, एपोकार्पस हो सकता है, मतलब कि जो आपके कार्पस है वो कैसे है, मतलब जो आपको पिस्टल है वो कैसे है, फ्री है, इससे क्या बोल दिया उसको, एपोकार्पस। या वो सिन कार्पस हो सकता है। सिन कार्पस मतलब क्या, सिन, है ना, सिंक होना मतलब क्या, फ्यूज होना। तो आपस में कैसे कार्पस फ्यूज्ड है, ठीक है। एग्जांपल कर लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है ना। मैंने ट्रिक बनाई है आपको एग्जांपल याद करने के लिए, है ना। एपोकार्पस में एग्जांपल क्या है, माइकेलिया, क्या नाम है, माइकेलिया, ठीक है। अब है ना आपको ऐसा इमेजिन करना है कि देखो ये जो माइकेलिया वो एक अपना माइकल जैक्सन है, जानते हो सब लोग माइकल जैक्सन को, ठीक है। तो आपको माइकल जैक्सन की टिकट चाहिए फ्री में, है ना। उसको आप गुजराती में कैसे बोलोगे, है ना, माइकल जैक्सन की टिकट જોઈએ फ्री में आपो, है ना। तो माइकल जैक्सन की टिकट फ्री आपो। अब फ्री मतलब आप याद रखोगे कि क्या है, कार्पल्स फ्री होते हैं, और आपो आपो से आप याद रखो क्या होता है, वो एपो कार्पस। अब अगर गुजरात में है तो गुजराती तो थोड़ा बोलेंगे, है ना, गुजराती ना बोल बाला, सीधी सी बात है ना, गुजराती के तो बोल बाले है भाई, अंबानी गुजराती है, मोदी जी गुजराती है, ठीक है, सर घर पे तो गुजराती है। तो ट्रिक क्या है, माइकल जैक्सन टिकट फ्री आपो, सीधी सी बात है, तो आप याद रख लोगे इसको, है ना। ये आपका हो गया एपोकार्पस। फिर क्या आएगा, सिनकार्पस, अभी बताया मैंने फ्यूज होता है, ठीक है। अब इसका मैंने न्यूमोनिक कैसे बनाया, इसका एग्जांपल है पेपेवर, है ना। अब पेपेवर में कैसे याद रखना है, पेपेवर का पापा याद करो कि पापा, तो बचपन में क्या होता था बेटा, हमारे घर की जब लाइटें उड़ जाती थी, है ना, तो पापा क्या करते थे, पापा हमेशा जाके फ्यूज को चेंज करते थे या फिर रिपेयर करते थे, है ना। तो पापा क्या करते थे, फ्यूज को रिपेयर करते थे। तो ऐसे याद रखना, पापा रिपेयर, है ना, लाइट के फ्यूज को रिपेयर करते थे। तो कैसे याद रखोगे, पापा मतलब पेपेवर, है ना, और फ्यूज वो ठीक करते थे, मतलब फ्यूज मतलब क्या, कि वो फ्यूज्ड है, कार्बन कैसे हमारे फ्यूज्ड है, तो इसके किसका एग्जांपल है वो, सिन कार्बस। सिंपल। तो निमोनिक है पवन सर के, कहीं और मिलेंगे नहीं आपको, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। निमोनिक बड़े काम के आपके, क्योंकि आपको ऐसे एग्जांपल याद रहेंगे, ठीक है। अब जहां जहां बेटा ट्रिक यूज होगी हम वहां पे ट्रिक यूज करेंगे, ये आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल देके रखा हुआ है, ठीक है। अब जो भी एग्जांपल थे पेपेवर, है ना, माइकेल, या ये रिटर्न में नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम में छुपे हैं। मैंने बताया था बेटा, एनसीईआरटी को समझना सीखो, बेजुबान है वो, है ना, उसके पास जुबान नहीं है, तो आपकी क्या बनना पड़ेगा, आपको उसकी जुबान बनना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये देखो, ये आपके पास क्या है, अभी हमने कार्पल का स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी किया। थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर हमारा क्या था, ओवरी था, स्टाइल स्टिग्मा, है ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, हमने डिटेल में भी स्टडी किया। और क्या है, ये देखो ये रहा, ये आपका आएगा स्टडी, ये कौन सा वाला पार्ट है, ये आपका है पर्टिकुलरली, ये आपके एनसीईआरटी में ना नीचे ना ये लेबलिंग भी देके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये रहा बी, ये कैसा है, ये कौन सा वाला स्ट्रक्चर है, आपका मल्टी कैपिलरी स्ट्रक्चर है, ये पढ़ना सीखो बेटा। ये झुक झुक के जो आपके एनसीईआरटी ने ना ये डायग्राम में नीचे लिख के रखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये मल्टी कार्पलरी का एग्जांपल है ना। और देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, सिन कार्पस, मतलब जो भी आपकी कार्पल है, स्टिग्मा है, ये आपस में कैसे है, फ्यूज्ड है, समझ आया। तो ये अपना सिन कार्पस, ठीक है। हमने एग्जांपल क्या बनाया था बेटा, पेपेवर, है ना, पापा फ्यूज ठीक करते हैं, पेपेवर। फिर नेक्स्ट क्या है, सी अपना, सी है अपना अगेन मल्टी कार्पलरी का स्ट्रक्चर, देखो ये मल्टी कार्पलरी स्ट्रक्चर है, ये हमारे कार्पल्स है, लेकिन फ्यूज नहीं है ऐसे, ठीक है, ऐसे छुट्टे छुट्टे अलग अलग है। तो हमने उस न्यूमोनिक बनाया था, एग्जांपल है माइकेलिया, कि माइकेलिया की टिकट फ्री में आपो, फ्री में आपो। तो ये आपको याद रखना है, और ये अपना डिटेल में अभी हम स्टडी करेंगे ओव्यूल के बारे में, है ना, जो ओव्यूल हमने ओवरी के अंदर था, है ना, वो डिटेल में हम स्टडी करने वाले। तो अब क्या करने वाले, लेट्स स्टडी द ओव्यूल डिटेल में। इसको आप क्या बोलोगे, मेगा स्पोरेंजिया, वहां पे भी था हमारे पास पोरोजिनस टिश्यू में, मेल में माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, मेगा स्पोरेंजिया। आगे चलते हैं, देखो अभी मैंने आपको बताया जो मेगा स्पोरेंजिया है, वो देखो यहाँ पे ओवरी के साथ अटैच था विद द प्लेसेंटा, है ना, तो ये प्लेसेंटा है, ये हमारा पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ये हमारी मेन बॉडी है ओव्यूल की, इतनी, ये क्या है हमारी ओव्यूल की मेन बॉडी, ये रही, इतना पार्ट, ये क्या है हमारी ओव्यूल की मेन बॉडी है। अब जो ओव्यूल की मेन बॉडी है, ये प्लेसेंटा से अटैच है,
ये प्लेसेंटा से अटैच है, कैसे? विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं। समझो पहले बात, क्या बोला मैंने? ये ओव्यूल का पूरा मेन बॉडी है, ये प्लेसेंटा से कैसे अटैच है? विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल क्या है? इट अटैचेस द ओव्यूल विद द प्लेसेंटा। सिंपल सी बात हो गई। उसे आप क्या बोल दोगे? फ्यूनिकल बोल देंगे, सीधी सी बात है सर। हाँ सही बात है सर। फिर ध्यान से देखो, ये जो फ्यूनिकल है, इतना पार्ट है ना, वो ओव्यूल से एक पर्टिकुलर जंक्शन में आके मिलता है। ये जो जंक्शन है जहाँ पे फ्यूनिकल और फिर ओव्यूल का मिलन होता है, जो मिड जंक्शन है, ये क्या है? ये हाइलम है। तो हाइलम क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद द ओव्यूल, है ना, अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद द ओव्यूल। आपको ये समझ के चलना है ना, बहुत ही प्रैक्टिकली समझाता हूँ। लॉलीपॉप खा रहे हो, है ना, लॉलीपॉप खा रहे हो मतलब ये क्या है? ये आपका क्या है? पूरा फ्यूनिकल है ना। ऊपर क्या है? जो लॉलीपॉप खा रहे हो कैंडी, वो ओव्यूल है। सिंपल सी बात है। अभी जो फ्यूनिकल है वो अटैच है नीचे, आपके हाथ में पकड़ा हुआ है, तो हाथ का प्लेसेंटा हो गया, ये कैंडी हो गई, और ये क्या हो गया? आपका फ्यूनिकल हो गया। अब ये कैंडी है, अब कैंडी का जो रीजन है ये वाला, जहाँ पे आपका जो कैंडी का जो स्टिक है, ऊपर कैंडी है, तो बीच का रीजन है, वो क्या है? वो होता है बेटा हाइलम। तो हाइलम क्या होता है बेटा? फ्यूनिकल और ओव्यूल का जो जंक्शन है बीच में, उससे आप क्या बोलते हो? हाइलम। और फ्यूनिकल क्या है? जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है। सीधी सी बात है ना। लॉलीपॉप खा लिया हमने, आगे चलते हैं। ये डिटेल में हमने स्टडी किया। अब जो आपका बल्जी पार्ट दिख रहा है, इतना पार्ट, ये आपके एनसीईआरटी में उल्टा होगा। एक ही बात है, उल्टा देखो सीधा देखो, है ना, पर्सपेक्टिव का फर्क है, नजरिया का खेल है ना। मैंने आपको सीधा कर दिया, आपके एनसीईआरटी में उल्टा दिया हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो बल्जी पार्ट है, इतना बल्जी पार्ट है ना बेटा, ये वाले एंड को क्या बोलते हो आप? चलाजल एंड बोलते हो। क्या बोलते हो उसको? चलाजल एंड। जो ये वाला एंड है आपका, है ना, ये चलाजल एंड है। ये बेस वाला है, इसको बेस वाला भी बोलते हैं बेटा। कौन सा वाला रीजन है? बेस वाला रीजन। अब देखो ध्यान से, जो आपका ओव्यूल है, यहाँ पे आपको दो लेयर दिख रही होगी, बाहर वाली जिसको आप बोलोगे आउटर इंटेग्यूमेंट, ये वाली, और एक अंदर वाली दिख रही होगी आपको, ये वाली, दिस कॉल्ड इनर इंटेग्यूमेंट। दो इंटेग्यूमेंट है बेटा, दोनों क्या है? एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि प्रोटेक्ट करती है किसको? जो प्रोटेक्ट करेगी किसको? ये अपने प्रोटेक्ट करती है जो अंदर अपना बैठा हुआ एम्ब्रियो सैक है, ये वाला, इसको प्रोटेक्ट करती है ना। अब मेल भी कंपेयर करना है, पता है मेल में हमने निमोनिक बनाया था, ई स्क्वायर एम्प्टी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, है ना, टेपेटम। तो जो हमारा एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, क्या था? एज अ प्रोटेक्शन की तरह काम कर रहा था, है ना। वैसे यहाँ पे देखो, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, ये भी क्या है? प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है, प्रोटेक्टिव एनवलप है। अबे किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? तो बेटा प्रोटेक्ट कर रहा है किसको? ये बैठा हुआ अंदर एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोटेक्ट कर रहा है। वहां पे मेल गैमेटोफाइट क्या था? पोलन ग्रेन। यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? एम्ब्रियो सैक। दोनों कैसे होते हैं? आप बोलोगे दोनों के दोनों कैसे होते हैं? हमारे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होंगे। डन होगा इतनी बात। आगे चलते देखो, ये हमारा होगा आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। अब जो आउटर इंटेग्यूमेंट होता है ना, अब वो आगे जाके क्या बनता है? जो आउटर इंटेग्यूमेंट होगा, सीट देखा आपने, तो सीट के ऊपर क्या होती है? कोटिंग होती है। तो देखो ध्यान से, तो सीट के ऊपर कोटिंग है आउटर वाली, है ना, ये क्या बनता है? हमने पढ़ा हुआ था, डाइकोट में सीट पढ़ाया था मैंने, है ना। क्या बोलोगे आप? टेस्टा, आउटर वाली लेयर को। और इनर इंटेग्यूमेंट क्या बनती है आगे जाके? टेगमेंट। ठीक है, ये मैंने आपको 11th में पढ़ाया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने वैसे, आउटर इंटेग्यूमेंट टेस्टा और इनर इंटेग्यूमेंट टेगमेंट, है ना। सीट की कवरिंग बनती है, सीट की कोटिंग बनती है ना, टेस्टा और टेगमेंट। अंदर बैठा हुआ प्यारा सा हमारा क्या? फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि एम्ब्रियो सैक है हमारा, है ना। कैसे बनता है? एक मेगास्पोर हमारा बनाएगा एक एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो ध्यान से, ये जो आपका ऊपर वाला रीजन है ना, ये चलाजल एंड है। अब जहाँ देखो यहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं है, ये रीजन देख रहा है आपको? यहाँ पे क्या होता है? इंटेग्यूमेंट नहीं होता। ये रीजन का नाम क्या है? आप बोलोगे माइक्रोफाइल। तो माइक्रोफाइल रीजन क्या है? जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं होते। यहाँ पे क्या है? इंटेग्यूमेंट्स नहीं होते। क्यों नहीं हो रहा बेटा? हमें यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स क्यों नहीं बनाया? अब जाहिर सी बात है भाई, तो पोलन ट्यूब आएगा, उसे एंट्री लेने के लिए कोई जगह तो चाहिए। सीधी सी बात है, द्वार तो खुले होने चाहिए। अगर बाराती आ रहे हैं तो द्वार ही बंद रखोगे तो भाई बाराती कैसे आएंगे? बाराती मतलब पोलन ट्यूब के अंदर जो गैमेट है वो कैसे एंट्री लेगा? पोलन ट्यूब कैसे एंट्री लेगा? यहीं से लेगा बेटा। यहीं कवरिंग डाल दोगे तो पोलन ट्यूब एंट्री कैसे लेगा? सिंपल सी बात है ना। ये हो गया। अब देखो ध्यान से, ये माइक्रोपाइल एंड है हमारा, और वो कौन सा हो गया? चलाजल। ऐसे आपको पर्सपेक्टिव में दिमाग में रख के चलना है। ये अगर डायग्राम समझ नहीं आया तो आपको आगे मेगास्पोरोजेनेसिस समझ नहीं आएगा, आपको दिक्कत होगी।
पॉलिनेशन में भी प्रॉब्लम पड़ेगी आपको आगे जाके, ठीक है। तो प्लीज अभी समझ जाना। ये आपका एम्ब्रियो सेक है। अब देखो एम्ब्रियो सेक के अंदर आपको यहाँ पे साइड में पेरीफेरी में बहुत सारे दिख रहे, पेरीफेरी में दिख रहे न्यूसेलस। ये क्या है? सेल है, इसका नाम क्या है? न्यूसेलस। बहुत सारे न्यूसेलस है, न्यूसेलस न्यूसेलस न्यूसेलस, बहुत सारे। न्यूसेंस नहीं है, क्या है ये? न्यूसेलस, ठीक है। एबेंडेंड रिजर्व फूड मटेरियल है इसके पास। बड़े क्या है यहाँ पे? एबेंडेंड रिजर्व फूड मटेरियल। अब ये न्यूसेलस है, ये बहुत काम का, आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका हो गया? ये स्ट्रक्चर हो गया पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने कर दिया है डन। ओके, अभी जो आपका एनसीईआरटी में जो ओव्यूल दिया है इसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। और भी बहुत टाइप के होते हैं ना, एम्फी एम्फी एनाट्रोपस, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, वो आपको पढ़ने नहीं थे डिटेल में, ठीक है। आपको खाली यही बात याद रखना है क्या है? एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, आगे चलते हैं। ये सब बातें हो गई हमारी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बताया था मैंने न्यूसेलस है ना, और ये रीजन कौन सा है? ये रीजन हमारा है माइक्रोपाइल वाला, नीचे वाला ये माइक्रोपाइल वाला, और ऊपर वाला कौन सा है? जलाजल एंड वाला, ठीक है। अब आगे चलते हैं। होता क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा है हमारा। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या है ये? मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब इसमें क्या होता है बेटा, जो एक न्यूसेलस है, कौन सा न्यूसेलस? कोई भी एक न्यूसेलस, लेकिन कंडीशन क्या है? वो कहाँ से होना चाहिए? वो होना चाहिए माइक्रोपाइल एंड से। मतलब ये वाले एंड से क्या है? ये कोई भी एंड से, ये माइक्रोपाइल एंड से स्पेसिफिकली कौन सा एंड है? माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड से क्या होगा? कोई एक न्यूसेलस होगा, है ना, एकदम क्षमता रखने वाला, वो बोलेगा कि मैं बनाऊंगा मेगास्पोर मदर सेल, है ना। फॉर एग्जांपल क्लास में कैसा होता है, तो टीचर बोलेगी आके, है ना, मैडम बोलती है कि टेबल लेके आनी है, चेयर लेके आनी है, तो सब सारे के सारे लड़के बाहुबली की तरह खड़े हो जाएंगे, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। वैसे ही जो न्यूसेलस है माइक्रोपाइल एंड का रीजन वाला, वो न्यूसेलस बोलता है कि मैं जाऊंगा, मैं बनाऊंगा मेगास्पोर मदर सेल, मैं बनाऊंगा। तो क्या होता है बेटा, जो न्यूसेलस है, कहाँ का न्यूसेलस है? तो वन सेल ऑफ न्यूसेलस, ये इंपॉर्टेंट है, टुवर्ड्स माइक्रोपाइल रीजन क्या करेगा, है ना। देखो माइक्रोपाइल रीजन मतलब क्या, जितने बैक बेंचर्स होते हैं वही सारे बोलते हैं कि हाँ हम लेके आएंगे, हम लेके आएंगे। पढ़ना होता नहीं है तुमको, है ना। क्या करना होता है, बैक बेंचर्स है भाई, बाद में आगे जाके क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो एक सेल ऑफ न्यूसेलस है, क्या करेगा वो? एक सेल ऑफ न्यूसेलस बेटा है वो मेगास्पोर मदर सेल बना देगा। एमजीएमसी लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे एमजीएमसी। एमजीएमसी क्यों लिखा है? अगर मैं यहाँ पे एमएमसी लिखता मेगास्पोर मदर सेल तो कंफ्यूजन होता, क्योंकि हमने वहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल लिखा था, यहाँ पे क्या है? मेगास्पोर, इसलिए एमजी लिखा हुआ है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो बन गया हमारा, क्या बन गया हमारा? बन गया जो एक सेल ऑफ न्यूसेलस है उसने क्या बना दिया? एमजीएमसी। चलो बन गया एमजीएमसी। अब क्या करें बेटा, अब उसका मियोसिस, है ना। अब क्या करेंगे इसका? मियोसिस। जैसे वहां पे हमने किया था माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मेगा, जो माइक्रोस्पोर था वहां पे क्या किया था हमने, उसको सेम किया था, है ना। देखो यहाँ पे मियोसिस हुआ, क्या बन गए यहाँ पे हमारे 4 मेगा स्पोर बन गए। वहां पे भी सेम हुआ था, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमने 4 टेट्राड बनाए थे माइक्रोस्पोर के। यहाँ भी सॉर्ट ऑफ सेम ही हुआ, एक एमजीएमसी ने 4 बना दिए क्या? मेगा स्पोर। अब देखो फर्क क्या है, वहां के चारों के 4 माइक्रोस्पोर आगे पोलन ग्रेन बना रहे थे, यहाँ चारों के 4 मेगास्पोर आगे एम्ब्रोसेक नहीं बनाते, नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें से जो अपने 3 है मेगास्पोर, वो क्या हो जाएंगे बेटा? डिजनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिजनरेट हो जाएंगे। और क्या बचा हुआ? एक ही क्या है हमारा बेटा? फंक्शनल मेगास्पोर। ये क्या बच गया अपना? फंक्शनल मेगास्पोर, जो कि हैप्लॉइड कंडीशन में ऑफ कोर्स, है ना। ये मेगास्पोर मदर सेल क्या था? डिप्लॉयड कंडीशन में मियोसिस किया, और क्या बन गया? हैप्लॉइड कंडीशन का बन गया हमारा फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये कभी कभी पूछ लेते हैं बेटा इससे लोकेशन क्या है, तो जब हमने फंक्शनल मेगास्पोर बनाया इसकी लोकेशन क्या है? इस चलाजल एंड पे है। मतलब मैंने बताया था अभी कि यहाँ का एक न्यूसेलस बाहुबली बनेगा, और मेगास्पोर मतलब मेगास्पोर, है ना, बनेगा, एमजीएमसी बनाएगा। अब देखो होता है क्या है, 4 बनाया उसने एमजीएमसी ने मियोसिस करके, तो 1 2 3 4, तो ये तो डिजनरेट हो गए। तो ये जो है फंक्शनल मेगास्पोर, ये कौन सा एंड पे? तो बेटा ये कौन सा एंड था जो हमारा, ये कौन सा एंड था? चलाजल एंड था, सिंपल सा। ये कौन सा एंड है हमारा? चलाजल। तो 1 2 3 4, 4 बने, चौथा ऊपर वाला कहाँ पे? चलाजल एंड पे। तो फंक्शनल मेगास्पोर कहाँ होता है? आप बोलोगे चलाजल एंड पे होता है। समझ आया? ये है पूरा क्या अपना मेगा स्पोरोजेनेसिस, जहां पे हमने मेगास्पोर्स बनाए, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब आगे चलते हैं।
आगे क्या है, अब आगे जो हमारा ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है क्या करेगा, वो बनाएगा हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब एम्ब्रियो सेक बनाएगा। कैसे बनाएगा देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। ये एक फंक्शनल मेगास्पोर है, कंडीशन क्या है, हैप्लॉइड कंडीशन है, क्योंकि मियोसिस करके आए, ठीक है। अब कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये चार क्यों बनाए, फिर अगर तीन रीजनरेट करने थे भाई तो चार क्यों बनाए। अब भाई देखो डिप्लॉयड कंडीशन है, अब डिप्लॉयड कंडीशन का एक सेल मियोसिस करेगा तो चार हैप्लॉइड डॉटर सेल नहीं बनाएगा, कहाँ से बनाएगा, तो चार बनाए हमने वो डिजनरेट हो गए, बात अलग है। चार तो बनने हैं, मियोसिस से चार डॉटर सेल बनता है एक डिप्लॉयड कंडीशन से, हो गया। ये हमारा क्या है, अब एक फंक्शन मेगास्पोर था जो चलाजल एंड पे था, है ना। क्या करेगा, ये फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन करेगा और एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गया। क्या होगा, एक से दो न्यूक्लियस, दो से चार, चार से आठ, ऐसे स्टेजेस आने वाले हैं एक ही सेल के अंदर। मतलब सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, देखो एक से दो हो गया, सेल डिवाइड नहीं हो रहा, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये देखो क्या बना, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन से बन गया हमारा टू न्यूक्लिएट स्टेज, क्या बन गया, दो न्यूक्लियस बने ना, तो क्या हो गया टू न्यूक्लिएट स्टेज। फिर क्या हुआ, सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन, क्या बन गया, फोर न्यूक्लिएट स्टेज, दो से चार बन गए। फिर हुआ थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन, चार से कितने बढ़ गए हमारे, आठ न्यूक्लिएट स्टेज बन गए। सीधी सी बात है। अब ये जो आठ है जैसे रैंडम अरेंजमेंट है, इसमें क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। क्या होगा, पॉलीमराइजेशन, मतलब जो हमारे सेल्स है वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कोई पोजीशन लेके बैठ जाएंगे। कैसे पोजीशन लेंगे, तीन सेल यहाँ चले गए ऊपर, तीन सेल नीचे चले गए और दो बीच में, तीन ऊपर तीन नीचे और दो बीच में। सब डिटेल में स्टडी करेंगे इसके बारे में हम, ठीक है। तो देखो यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक पूरा प्रोसेस क्या हुआ, यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ एंड नो सेल वॉल इज लेड, यहाँ पे कोई सेल वॉल नहीं बनी थी, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था। फिर यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली जब वो पॉलीमराइज कर गए, फिर अब क्या होगा, अब सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, अब सेल वॉल बनेगा। तो तीन ऊपर तीन नीचे थे, देखो यहाँ पे इनके पास सेल वॉल आ जाएगी, इनके पास भी सेल वॉल आ जाएगी, इसके पास भी पूरी सेल मेम्ब्रेन आएगी। अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई, ये पूरी बात हो गई, हमने क्या बनाया, यहाँ पे कितने सेल बने टोटल, है ना। न्यूक्लियस कितने बने, देखो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, टोटल आठ न्यूक्लियट बना और सात सेल बना। सेल कैसे, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और एक इसके ऊपर भी आएगी लेयर, फिर डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग। तो ये क्या बना, एट सेवन सेल एंड एट न्यूक्लिएटेड स्टेज, क्या बना, सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लिएटेड स्टेज। इसको क्या बोलते हो बेटा आप, एम्ब्रियो सैक। अब हमने कितना बेटा, एक ही फंक्शन मेगास्पोर यूज किया था, तो इसको क्या बोलते हो आप, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हो उसको। क्या बोलते हो, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्यों, क्योंकि ओनली वन मेगास्पोर वाज फंक्शनल, बाकी तीन मेगास्पोर क्या हुए थे, डिजनरेट कर गए थे। ये अलग बात है मेल से, ठीक है। अब जो मैं बनाया अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये वाला डिटेल में स्टडी करेंगे एम्ब्रियो सेक को। एम्ब्रियो सेक बन गया हमारा, ये रहा फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है बिकॉज एक ही फंक्शनल मेगास्पोर से ये बना था, है ना। अब देखो यहाँ पे बताया था मैंने आपको, वो ऐसे से ऊपर से बन रहा था, दो सबसे ऊपर जो सेल था वो चलाजल एंड पे था, है ना। तो यहाँ पे कौन सा एंड हो गया, चलाजल एंड है। नीचे कौन सा एंड है, माइक्रोपाइल एंड है। ऊपर कौन सा एंड है, चलाजल, नीचे कौन सा है, माइक्रोपाइल। चलाजल एंड पे क्या है बेटा, चलाजल एंड पे आपके तीन सेल है, उनके नाम क्या है, एंटीपोडल सेल। क्या नाम है, एंटीपोडल सेल, जो कि हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। और जो माइक्रोपाइल रीजन पे था नीचे, उन्हें क्या बोल लोगे आप, जो दो सेल है स्पेसिफिकली उनको आप बोलते हो साइनर्जीड्स। क्या बोलोगे, साइनर्जीड। अगेन हैप्लॉइड कंडीशन, ये दो साइनर्जीड के ऊपर क्या है, दो साइनर्जीड के ऊपर है क्या, एग सेल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्या है, फीमेल गैमीट। समझ आया, मेल में गैमेटोफाइट क्या था, पोलन ग्रेन। गैमेट क्या है, जो दो सेल बने थे अंदर माइटोसिस से, है ना। फीमेल में गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियोसेक। फीमेल में गैमेट क्या है, तो आप बोलोगे क्या बना गैमेट, अभी हमने किया, दैट इज द एग सेल। समझ आया बेटा, तो आपको टर्म से बड़ा वाकिफ होना पड़ेगा, इस चैप्टर को समझना है, आपकी टर्म्स की गेम बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब जो साइनर्जिड है, एक दो साइनर्जिड और एक एग सेल, दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा, एग एपरेटस बनाते हैं। एग एपरेटस कितना हुआ, तीन सेल का हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन कि एग एपरेटस क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू साइनर्जिड सेल एंड वन एग सेल। तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, एग एपरेटस कैसा हो गया, थ्री सेल्ड स्टेज हो गया, ठीक है। ये बात हो गई एग एपरेटस की। अब देखो बच गया दो अपने न्यूक्लियस, वो हमने यहाँ पे डाल दिया, ये दो क्या हो गया हमारे पोलर न्यूक्लियाई। तो तीन ऊपर तीन नीचे
तीन ऊपर मतलब एंटीपोडल, तीन नीचे मतलब दो साइनेजिड, एक एग सेल और बीच में दो क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। अब ये इंपॉर्टेंट है, साइनेजिड के अंदर क्या होता है बेटा, देखो कुछ फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं जिसको आप बोलते हो फिलीफॉर्म एपरेटस, स्ट्रक्चर है जो कि साइनेजिड सेल के अंदर होता है ना, उसे आप क्या बोलते हो, फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या करता है बेटा, इट विल गोइंग टू गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग, है ना, पोलन ट्यूब को गाइड करेगा बेटा। अब क्या होता है, अभी आपको खाने का मन है ना, जोमेटो किया, आपका खाना आ गया। अब जोमेटो वाला क्या करेगा, आपके एरिया में आके, आपकी कॉलोनी के आगे आके कॉल करेगा, है ना, कि हाँ भैया आ गया हूँ, आपका पिज्जा गरम गरम आ चुका है, कहाँ आना है मुझे। तो क्या करोगे आप, जैसे कंडीशन में हो बाहर निकलोगे और बोलोगे हाँ हाँ भैया इधर इधर यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे खाना लेके आना है मेरा। अब वहां पे दो कॉलोनी थी, अब जहाँ जिससे आप बाहर आए हो जोमेटो वाला वहीं जाएगा ना भाई, जहाँ से आप बाहर आए हो, समझ आएगा नहीं, कहीं और तो जाएगा नहीं, मतलब पूरा घूमना पड़ेगा उसको। तो फिलिफॉर्म एपरेटस क्या करता है, ये गाइड करता है, किसको गाइड करेगा, पोलन ट्यूब को गाइड करके भाई इधर आ जा, कहीं और मत जा, वरना क्या होगा, मेरा खाना ठंडा हो जाएगा भाई। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, फिलिफॉर्म एपरेटस जो होता है बेटा वो गाइड करता है, किसको गाइड करता है बेटा, पोलन ट्यूब को गाइड करता है। तो बस ये आपको एंड पता होने चाहिए। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, पहले तो पूछना कि स्ट्रक्चर कैसा है, तो आपको न्यूक्लियस कितने दिख रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, तो मतलब क्या हो गया ये 8 न्यूक्लिएटेड। और सेल कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, छह सेल, और ये खुद का भी तो है एक सेंट्रल सेल, ये रहा सेंटर से, कैसा लार्जेस्ट सेल है ना, तो टोटल कितने हो गए 7 सेल। तो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल, ये आपको रटते रहना है, बोलते रहना है, बिकॉज क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया हुआ है और आगे भी आता रहेगा। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, ऊपर नीचे कर देंगे 8 सेल 7 न्यूक्लिएट, कंफ्यूज करेंगे आपको, कंफ्यूज नहीं होना, पवन सर के स्टूडेंट हो तो कंफ्यूज नहीं होना, पवन सर के स्टूडेंट हो तो एकदम कंफ्यूजन होना चाहिए नहीं। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, डन, ये बात हो गई इसकी, और कुछ बचा नहीं है। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जो एंड है वो एंड वाले रीजन पे कौन से सेल थे, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैक्रोपाइल एंड पे क्या था, ऊपर एग एपरेटस, सेलाजिल एंड पे क्या था, एंटीपोडल। अब कई बार होता क्या बेटा, कंफ्यूजन में टाइम कम होता है और आप क्या करते हो, आप उसमें ब्लेंडर कर सकते हो, ब्लेंडर करोगे मतलब क्या, कि आप ऊपर नीचे कर दोगे। करना क्या है, पवन सर की ट्रिक है यहाँ पे, पवन सर क्या बोलते हैं, ठीक है, कि मी सीए, मतलब मैं सीए हूँ, मैं सीए नहीं हूँ, मैं तो बायोलॉजी टीचर हूँ, पर न्यूमोनिक मस्त बनाया मैंने, दैट इज मी सीए, मैं सीए हूँ। मी सीए मतलब क्या बेटा, मो एम, नीचे स्टार्ट करो, नीचे स्टार्ट करो, नीचे एम मतलब मैक्रोपाइल, फिर ई से क्या होता है बेटा, एग एपरेटस, मतलब पूरा वो एक कंसिस्टेंट हो गया, आपको याद रहेगा पूरा वो कंसिस्ट करता है एग एपरेटस, है ना। तो एम ई सी, सी मतलब क्या, यहाँ पे सी क्या हो गया, ये आपका सी मतलब क्या, दैट इज द एंटीपोडल सेल, सेंटर सेल के ऊपर एंटीपोडल सेल, है ना। सी मतलब ट्राजलैंड हो गया, और ए मतलब क्या हो गया, एंटीपोडल हो गया। तो क्या हो गया, मी सी ए। समझ आया कि नहीं आया बेटा, तो ये आपको निमोनिक याद रखना है बेटा, कभी भूलोगे आप बिल्कुल भी नहीं। तो एम से मैक्रोपाइल, ई से एग एपरेटस, और सी से क्या होगा आपका, दैट इज द ट्राजलैंड, और ए क्या होगा आपका, एंटीपोडल सेल। तो आप कभी भूलोगे नहीं बेटा कि ना कौन से वाले रीजन पे कौन सा आपका सेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो समझ आया बेटा, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा, हमारा क्या स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इतना ही हमारा टॉपिक था आज का, है ना? तो मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।